हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ सोचते में। आज का जो सेशन होने जा रहा है दोस्तों, वो परसेंटेज पे प्रतिशत पे होने जा रहा है। और इस सेशन में हम लोग राकेश सर बुक से क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन 15 करेंगे, जो कि दोस्तों पार्ट थर्ड है। यदि चैनल पे पहले विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और हाँ दोस्तों, अगर फेसबुक पेज पे हैं तो पेज को फॉलो कर लें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन 11 है, जैसे आप देख सकते हैं। हर क्वेश्चन पे आपको 30 सेकंड समझ जाएगा, क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिएगा। उसके बाद हम लोग इसका सोल्यूशन देखेंगे। तो पहले क्वेश्चन को पढ़ देते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्याएं का 20% है, तो यदि छोटी संख्या 20 है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान प्रश्न है, कैसे इसको बनाना होगा समझिए। दो संख्याओं का अंतर दिया गया है और 20%, दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या का 20% है। यदि छोटी संख्या 20 है तो बड़ी संख्या क्या है, ये हमें निकालना है। तो कैसे इसको बनाना है दोस्तों, आइए देखते हैं। तो दो संख्या, मान लीजिए दो संख्या, जो बड़ा संख्या x मानिए और छोटा संख्या y मानिए, यानी x माइनस वाई, यानी बड़ी संख्या कितना है, बराबर है बड़ी संख्या यानी x का कितना है, 20% है। बस दोस्तों आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब क्या कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। ये हमारा 100x हो गया, 100y हो गया, बराबर में 20x हो गया। ठीक है, अब x से y कितना हो जाएगा हमारा, x यहाँ 20 इधर आ जाएगा तो 80 हो गया x, और कितना हो गया दोस्तों, तो ये 20 आएगा तो 80x हो जाएगा, 80x हो जाएगा, और बराबर में ये उधर 100y हो गया। ठीक है, अब 0 से 0 कटा, x से y कितना आ गया हमारा, तो ये हमारा 2 चौको 8, 2 5 10, यानी x 5 आ गया, y कितना आ गया, 4 आ गया, यानी 5 से 4 हमारा x और y का अनुपात आ गया। ठीक है, हमें क्या बोल रहा है, हमें बोल रहा है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। छोटी संख्या 20 है, यानी छोटी संख्या 4 है, तो 4 बराबर कितना हो गया, 4 यूनिट बराबर 20 हो गया, तो 1 यूनिट कितना हो गया, 20/4 हो गया, यानी 5 हो गया। हमें निकालना बड़ी संख्या जो कि 5 यूनिट है, तो 5 गुने 5 यानी 25 इसका आंसर आएगा दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं कि जब भी इस तरह का प्रश्न दिखे तो आप ऐसे ही सॉल्व करेंगे। कैसे किए दोस्तों, तो हमें दिया गया है बड़ी संख्या और छोटी संख्या अंतर बड़ी संख्या का 20% है। डायरेक्ट हम लोग सॉल्व कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो x से y कितना आ गया हमारा, 5 और 4 आ गया। लेकिन दिया गया है छोटी संख्या कितना हमारा 20 है, तो 4 × 20 हो गया, 1 9 कितना 5 हो गया, और बड़ी संख्या कितना हो गया 5 यूनिट का है, जो कि 5 गुने 5 यानी 25 आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों जब भी इस तरह का प्रश्न दिखे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 12 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन इस प्रकार है। तो फिर से दोस्तों आपको 30 सेकंड समय दें प्रयास की बनाने का। वो क्वेश्चन को पढ़ देते हैं। यदि a की आय b से 40% कम है तो b की आय a से कितने प्रतिशत अधिक है, ये हमें निकालना है। आपको ऑप्शन है 60%, 40%, 66.66% और 33.33%। और ये प्रश्न हमारा SSC CGL टायर 1 2006 में पूछा चुका है। तो आइए देखते हैं ऐसे टाइप के प्रश्नों को कैसे हल करना चाहिए। तो a की आय है जो b से 40% कम है, 40% कम है मतलब 40/100 हो गया, यानी a की आय है जो b से कितना 40% कम है। यदि b की आय 100 है तो 40 कम है, यानी a की आय कितना 60 है। तो यही बोल रहा है कि क्या बोल रहा है दोस्तों, तो a से कितने प्रतिशत अधिक है ये हमें निकालना है। तो a से कितना अधिक है दोस्तों, तो b की आय जो a से 40 अधिक है, तो 40 बटा में किससे, a से, तो 40/60 गुना में 100, जो कंपेयर करते हैं उसको हमेशा डिनोमिनेटर में लिखते हैं। तो 40 ज़्यादा है किससे, a से 60, तो 0 से 0 कैंसिल हुआ, फिर 2 3 4, 2 3 6, यानी 200/3। इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 66.66%। ये आपका आंसर हो गया। तो दोस्तों एक बहुत समझते हैं इसे प्रश्न को। तो बोल रहा था कि जो a की आय है b से 40% कम है, 40% कम है, यानी b की आय अगर 100 है तो 40 कम है, यानी a कितना है 60 है। फिर क्वेश्चन में बोल रहा है कि b किया है जो a से कितना ज़्यादा है, किससे, a से, कंपेयर किससे करना है, a से करना है। तो a से कितना ज़्यादा है, 40 ज़्यादा है, यानी 40 किससे कंपेयर करना है, a से, तो 40/60 गुना 100, तो कितना आंसर आ गया हमारा 66.66% इसका आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों जब भी ऐसा प्रश्न दिखे आप बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 13 इस प्रकार है। तो फिर से दोस्तों आपको 30 सेकंड समय दें प्रयास की बनाने का। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वेतन में कितने प्रतिशत की कमी 20% विधि को प्रभावित कर देगी। ठीक है, तो वेतन में कितने प्रतिशत की कमी करना पड़ेगा कि जो आपका 20% विधि हुआ था उसको प्रभावित कर देगी, यानी उसको ना के बराबर कर देगी। ऐसे प्रश्न दोस्तों बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है और इसको बनाने का शॉर्ट ट्रिक भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, और ये प्रश्न हमारा SSC CGL टायर 1 2000 में पूछा चुका है। और आपको ऑप्शन है 20%, 16 होल 2/3%, 33 होल 1/3% और 18% है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे इसको बनाना है। तो वेतन में कितने प्रतिशत की कमी करना पड़ेगा कि 20% विधि को प्रभावहीन कर देगी। मान लेते हैं कि पहले वेतन था 100 रुपया। ठीक है, यानी पहले वेतन कितना था हमारा, पहले वेतन था आपका 100 रुपया था।
फिर वेतन को 20% वृद्धि कर गई थी, तो नया वेतन कितना हो गया हमारा 20% वृद्धि, यानी 20 जुड़ जाएगा, यानी 120 हो गया। अब वही बोल रहा है कि कितने प्रतिशत की कमी करना पड़ेगा कि नया वेतन है वो प्रभावीन बन जाए। तो हमें प्रभावीन करने के लिए क्या करना होगा, 120 अभी है, प्रभावीन करने के लिए उसको 100 में फिर लाना होगा। तो 100 में फिर लाने के लिए हमें क्या करना होगा, -20 करना होगा। बस आपका आंसर आ गया। -20 करना होगा कितना पे, किससे कंपेयर करेंगे, तो 120 रहेगा तब तो -20 करेंगे, यानी 120 से कंपेयर करना है। तो 20/120 गुना में 100, यानी कितना आंसर आएगा हमारा 16 होल 2/3%। ये इतने की कमी करना पड़ेगा, कितना कमी करना पड़ेगा, तो 16 होल 3/3% की कमी करना पड़ेगा। ये आपका दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 था। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। तो आइए हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 इस प्रकार है। तो फिर से दोस्तों आपको 30 सेकंड समय देते हैं प्रयास की बनाने का। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक अनिवार्य है। एक प्रतियोगी को 220 अंक प्राप्त होते हैं और वह 20 अंकों से असफल हो जाता है, तो परीक्षा में अधिकतम अंक कितने हैं ये हमें निकालना है। तो 1200, 300, 600, 450, और ये आपका प्रश्न एसएससी सीजीएल टायर 1 2000 में पूछा चुका है। तो आइए देखते हैं दोस्तों ऐसे टाइप के प्रश्नों को कैसे हल करना है। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने परसेंट की आवश्यकता होती है, तो 40% की अंक की आवश्यकता होती है। एक प्रतियोगी को 220 अंक प्राप्त होते हैं और 20 अंकों से असफल हो जाता है। यानी कहने का दोस्तों क्या है कि पासिंग मार्क्स आपका 40% है। यहाँ तो कोई परेशानी नहीं होगा, पासिंग मार्क्स है 40% है। तो एक आदमी क्या कर रहा है, तो वह ला रहा है 220 अंक ला रहा है, 220 अंक ला रहा है। ठीक है, और 20 अंक से फेल रहता है। अगर 20 अंक और लाता दोस्तों तो पास हो जाता है, यानी 40% बराबर कितना है, तो 240 हो गया। तो 240 बराबर 40% है। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है टोटल मार्क्स, यानी आपका अधिकतम मार्क्स निकालना है, फुल मार्क्स निकालना है। फुल मार्क्स क्या होता है, हमेशा 100% होता है। तो 40% बराबर 240 है, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, 240 बटा में 240 बटा में 40 गुना में 100, यानी कितना हो जाएगा हमारा 600 हमारा अधिकतम मार्क्स है। कितना अधिकतम मार्क्स है दोस्तों, तो 600 हमारा अधिकतम मार्क्स है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14 था और ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। तो आइए दोस्तों हम लोग इस सेशन का लास्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 15 इस प्रकार है दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बोल रहा है कि ₹10,000 के 33 होल 3% का 0.15% कितना होगा, ये हमें निकालना है। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है दोस्तों, और आपका ऑप्शन है 5, 150, 0.05 और 105। और ये प्रश्न हमारा एसएससी सीजीएल टायर 1 2002 में पूछा चुका है। तो आइए देखते हैं ऐसे प्रश्नों को कैसे जल्दी जल्दी सॉल्व करना है। तो बोल रहा है ₹10,000 का 33 होल 1/3%। तो 33 होल 1/3% कितना होता है, तो हम लोग जानते हैं इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/3 होता है। बस आपको इतना आना चाहिए। तो कितना बोल रहा है 10,000 का, तो यहाँ 10 लिखिए, गुना में 1/3 और गुना में 0.15% है। तो 0.15 को हम लिख सकते हैं 15 लिख सकते हैं, और परसेंट है तो 2 जीरो और नीचे उतार देंगे। ठीक है, तो 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल आउट हो गया। तो आंसर कितना हुआ हमारा, फिर 3 से 15 5 बार में, यानी आपका आंसर कितना आया 5 आ गया। तो दोस्तों ये था हमारा प्रश्न क्वेश्चन 15, जो इस सेशन का लास्ट प्रश्न था। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों जो भी आज प्रश्न किए आपको टोटल समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स, यदि सेशन अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें, और फेसबुक पेज पे तो पेज को फॉलो कर लें। तो दोस्तों मिलते हैं एक नए सेशन में और भी अच्छे प्रश्नों को लेकर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।